इमरान खान साहब, सादिक अमीन बहादुर, बड़े दिल के मालिक, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, पाबंद कर देती है। वो कौन सा ख्वाब था जिस ख्वाब ने उनको रात को उठाया? तो क्या पाकिस्तानी कौम को ढूंढने की जरूरत है, पीटीआई के दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है? मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ही मुझे पता था कि उनके साथ जुडिशल मर्डर हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। फांसी देने का 40 साल के बाद बहुत अच्छा इकदाम हुआ कि जी भुट्टो साहब का गलती हो गई। जिस दिन से भुट्टो साहब को फांसी दी है, जमहूरियत पटरी पे नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली। तो इन जजेस ने जो सारे काम किए, इन जजों ने जो सारे काम किए, और जो इन जजों के खिलाफ उनकी अपने जजेस बात कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब को जब आपने फांसी देती, फिर एक दफा गलती कर दी आपने, तो अलामती सजा तो देते, उस जज को अलामती फांसी तो देते, उस जज के पीछे डिक्टेटर को तो आप फांसी देते अलामती। आपने नहीं दी क्योंकि मिस्टेक थी। आप जज थे, क्योंकि जज इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से बालातर है। चले जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी। कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। उस 14 साल के बाद उस जज का क्या हुआ? मिस्टेक हो गई, क्योंकि वह जज है। 14 साल बर्बाद हो गए एक आदमी के। एक हमारे जमहूरी लीडर भुट्टो साहब, लेजेंड जो हैं, उनको फांसी मिस्टेक हो गई। आगे चले जी, नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, यह एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर बच्चे से पैसे नहीं लिए, ले लिए होते, नहीं लिए, नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद, और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो गई। सिसेलियन माफिया कहा गया उनको। काश उनकी पार्टी खड़ी होती जैसे मैं खड़ा हूं। चले जी, आगे बढ़े। इमरान खान साहब, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती, पाबंद कर देती है। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैडम, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट खुली तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करना था, नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने पाबंदी के तौर पर वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी अदालतें खोली। लेकिन मोसेस, बेहतरीन दलेर जज अतर मिनल्ला, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट खोल दी। ये सवालिया निशान है कि लाहौर हाई कोर्ट खोलने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का मकसद क्या था? वो कौन सा ख्वाब था जिस ख्वाब ने उनको रात को उठाया, उनके स्टाफ को वहां मौजूद फरमाया, मन पसंदीदा मीडिया वहां मौजूद था, 2 घंटे खुला गया? वो क्या ऐसा बीच का हिस्सा है? वो क्या पाकिस्तानी कौम को ढूंढने की जरूरत है, पीटीआई के दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है? क्या वो किसी की आलाकार थे? क्या वो मदाखलत थी? ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अब आ जाएं जी कंटेम्प्ट के ऊपर। मैडम, कंटेम्प्ट होता है, एक पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, डंडे, गुलेल, पत्थर और पता नहीं क्या क्या, वहां तकरीर की जाती है कि निकालो, हम घसीट के बाहर निकालेंगे। ना कंटेम्प्ट होता है, ना जेल होती है, ना सजा होती है, क्योंकि बहादुर, बड़े दिल के मालिक वहां बैठे हुए थे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी नाम ले ले के गालियां देती है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ऐसे रिमार्क्स यूज करती है कि हम यहां अपने फोन पे भी अकेले बैठ कर नहीं देखते, कोई एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रोल्स आ जाएंगे, ट्रोलिंग होगी आपकी। क्या नोटिस, वकार, इज्जत, सादिक अमीन के ना करदा काम के बावजूद भी आप पे एप्लीकेबल है, हम पे नहीं। फिर आपसे मैंने सवाल किया मैडम, कंटेम्प्ट मुझे लगा दी गई, बता बुलाया दिया गया नोटिस के अंदर, मैं तो कंटेम्प्ट के करीब से भी नहीं गुजरा हूं। मतलब ये ऐसी बात है कि अब रऊफ हसन साहब की मैंने बात की, मुझे तकलीफ दे, मैंने कंडेम किया उसको, लेकिन आप उसमें मुझे एंगेज कर दें। किसी को नान लेट मिला, आप उसमें एंगेज करें, किसी की बिजली चली गई उसमें मुझे एंगेज करें, किसी टायर पंचर हो गया मुझे एंगेज कर लें, क्योंकि मैं सही बात कर रहा हूं, या मुझे प्रीहेम्प्ट कर लिया है कुछ हजरात ने कि मैं मवाद, सबूत, शवाहिद लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैडम, आज तो मैं आप ऐवान का सिर्फ ये टेस्ट केस जो आला अदलिया को खुद कर लेना चाहिए था, शवाहिद समेत, ये इतना छोटा सा काम था, खुद कर लेते। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कहां जा रहा है। आगे बढ़े जी, मैंने सवाल किया जज बाबर सत्तार की तकरीरी के टाइम पे, प्रायर टू हिज एलिवेशन एज हाई कोर्ट जज, उसमें फिर जबरदस्त किस्म के अनमोल जस्टिस देने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कहा कि जी एक लेटर इशू किया मेरी डिमांड पर
कहा कि जी हमारे पास इट्स रिपोर्टेड का वर्ड यूज कर तासुर दिया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई कि मैं भी गुमराह हुआ। मैंने कहा इसका मतलब तो इनका सबूत है, रिकॉर्ड पे है, जो भी है, वेदर इट इज ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, रेड कार्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट पुश्ड। क्योंकि इस मुल्क के अंदर यह भी नलायकी हमारी है कि हम अगर बाय बर्थ पैदाइश के तौर पे गांव की जगह अमेरिका में पैदा हो जाएं तो हमसे तो हमारी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और मैंने मैडम इस अवान के अंदर आपको बताता हूं, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, बहन भाई, किसी को जो एलिजिबल हैं उनको भी सिटीजन नहीं रहने दिया, ना वो सिटीजन है किसी और मुल्क के, ना मैंने ग्रीन कार्ड ले लिया है कि कल जब मेरी रिटायरमेंट हो तो मैं यहां से ग्रीन कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट लूं और उड़ जाऊं। मेरा कंसर्न नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड। सर अगर आपकी खैर है तो इज्जत मसला है सर, हम आधी रात में भी आपके साथ। सेनेटर वाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज आप वाइंड अप कीजिए। फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ हूं, दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने आप रियलाइज किया है, मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, फिर मैडम जज अतर मिन्ना साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी विदाउट एन एविडेंस? हाउ डेयर यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं। मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज अतर मिन्ना ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सेनेटर फैसल वाडा की सेनेट के अंदर धुआंधार किस्म की तकरीर। एक तो उन पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, उस हवाले से जो उनको अदालत ने तलब किए है, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने कौन सी ऐसी तौहीन है जो मुअज़्ज़ज़ जजेस की कर दी। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, उस हवाले से पूरा नक्शा खींचा कि कैसे छुट्टी वाले दिन रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं और एक ऐसे शख्स को जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? नाज़रीन इकराम, फैसल वाडा ने मज़ीद कहा कि सादिक और अमीन के साथ क्या इस तरह होता है? और उसके अलावा जो उन्होंने बात की नवाज़ शरीफ के साथ जो हुआ, जो माजी के अंदर दीगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो कुछ हुआ, उन सब का तज़किरा फैसल वाडा ने अपनी तकरीर के अंदर किया और कहा कि जजेस ने मुझ पर तौहीन अदालत लगाई, लेकिन वो बात वो भूल गए कि जब अदालत पर जाके डंडों के साथ हमला किया गया, वो कंडेम्प्ट नहीं थी। मैंने एक असूली बात की, असूली मौक़िफ़ सामने रखा और मैंने तौहीन कर ली। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।